एक बुजुर्ग भिखारी की रोचक कहानी। रोजाना एक भिखारी घर के दरवाजे पर आकर भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर का दरवाजा खोलते ही उसे देखकर लौट जाया करता और अक्सर उसे गालियां भी बकता। वो कहता, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? तू जिंदा ही क्यों है? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी वह उस भिखारी को गुस्से में धक्का मुक्की करके भगा भी दिया करता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि ईश्वर तुम्हारा भला करे और तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। एक दफा घर के मालिक को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में तिलमिलाते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगते ही भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून की धार बहने लगी। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, ईश्वर तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने मुझे दुआ दी। सेठ का गुस्सा जब शांत हुआ तो वो भिखारी का रहस्य जानने के लिए बेचैन हो उठा। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई बेइज्जत करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सब के लिए एक ही प्रार्थना करता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। शाम हुआ और रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। सेठ देखता है, एक पुरानी टूटी हुई चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह चारपाई से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, आज बस इतना ही मिला। सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंक कर मारा, जिससे मेरा सर फट गया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही कर्मों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की। और उससे भी बुरा हमने उस अपाहिज भिखारी के साथ किया था, जिसका एक पूरा पैर कटा हुआ था, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अपाहिज के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए नहीं देते और उसकी बैसाखी भी धोखे से छुपा दिया करते। उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। एक बार मैंने उसकी बैसाखी छीनकर सड़क के उस पार काफी दूर फेंक दी और उसे चालू सड़क पार करने में मदद तक नहीं की, और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता
कि ईश्वर तुम्हारे किए की सज़ा देगा। ईश्वर तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगा। उसकी बद्दुआ सच हुई और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसकी बद्दुआ सच हुई, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि अनजाने में हुए गुनाहों की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले। सेठ वहीं पर छुपा हुआ यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने भीख में मिली आधी रोटी मिल बांट कर खाए और ईश्वर को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने पहले से गर्मा गर्म रोटियां उसके लिए तैयार रखी थीं। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, ईश्वर तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि इंसान चाहे किसी के साथ बुरा करे या भला करे, ईश्वर सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देता है। क्या हुआ अगर ईश्वर नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, वह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इसलिए किसी के साथ भी भलाई का मामला करें, ईश्वर खुदा आपके लिए भलाई के रास्ते खोल देगा। कहानी पसंद आई हो